हेलो, आज हम डिस्कस करेंगे वीकनेस यानी कि कमजोरी, जो एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। पेशेंट और किसी प्रॉब्लम के साथ आता है और कहता है कि डॉक्टर साहब कमजोरी रहती है। तो वीकनेस भी दो टाइप की होती है। सबसे पहले है ट्रू वीकनेस। ये एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, यानी कि नर्व की डैमेज की वजह से या ब्रेन की डैमेज की वजह से वीकनेस रहती है। जैसे कौन कौन सी बीमारी होगी, पैरालिसिस होगी, कोमा हो गया आपका, इन चीजों में ये वीकनेस रहती है। दूसरी टाइप है फटीग, यानी कि थकान, जो सबसे ज्यादा होती है कि पेशेंट थोड़ा बहुत मेंटल एक्सर्शन करता है, कोई मेंटल वर्क करता है, कोई फिजिकल वर्क करता है, वो थक जाता है। वैसे वो डेली रूटीन में बिल्कुल नॉर्मल रहता है, कोई भी एफर्ट करता है तो वो जल्दी थक जाता है। अब हम ये जानते हैं कि फटीग होती क्यों है। जैसे हमारे शरीर को चलने के लिए हवा, पानी और खाना चाहिए, वैसे ही हमारे मसल्स और ऑर्गन को चलने के लिए हवा, ब्लड और खाना चाहिए। सबसे पहले हम आते हैं एयर यानी कि ऑक्सीजन में। ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन का काम हमारी बॉडी में दो ऑर्गन करते हैं, लंग एंड हार्ट। अगर हमारी लंग में कोई डिजीज है, जैसे सीओपीडी है, निमोनिया है, तो ऑक्सीजन हमारी बॉडी में नहीं पहुंचा पाएगा, तो जाहिर सी बात है थकान होगी। दूसरा है हार्ट। हार्ट में अगर वो अच्छे से ब्लड सप्लाई नहीं कर पा रहा है, कोई वाल्व की प्रॉब्लम है, तो उससे भी बॉडी में ब्लड नहीं सप्लाई हो पाएगा। और ब्लड के अंदर ऑक्सीजन होती है तो ऑक्सीजन नहीं सप्लाई हो पाएगी, तो इससे भी थकावट होगी। दूसरा है ब्लड। अगर हमारी बॉडी में एचबी की कमी होगी, यानी हीमोग्लोबिन की कमी होगी, तो ऑक्सीजन कैरी नहीं कर पाएगा। ऑक्सीजन कैरी नहीं कर पाएगा तो ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होगी। तो जो जितनी भी सारी एनीमिया है उनमें उनका मेन फीचर फटीग होती है, तो इस वजह से भी फटीग हो सकती है। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट है फूड, यानी कि खाना। अगर हमारी बॉडी में प्रोटीन की कमी होगी तो थकावट होगी। अगर कई विटामिन ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा थकावट करते हैं, उनकी कमी रहती है, तो जैसे विटामिन B12 हो गया, विटामिन डी हो गया। ऐसे ही जैसे अगर आपको डायबिटीज है तो उसमें भी आपको थकावट होगी। आपको थायराइड की कोई प्रॉब्लम है, हाइपोथायरॉयडिज्म है, हाइपरथायरॉयडिज्म है, तो उसमें भी आपको थकावट मिलेगी। और अब हम आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट बात पे, इसका ट्रीटमेंट हम कोज के हिसाब से करेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर किसी का एचबी कम है, 6 आ रहा है, 7 आ रहा है, 5 आ रहा है, तो हम उसको आयरन फोलिक एसिड की गोलियां देंगे। साथ में हम उसको प्रेफर करेंगे कि वो साथ में विटामिन सी, लिमसी ले, ताकि वो एब्जॉर्ब अच्छे से हो। अब कई डिजीज होती है, जैसे डायबिटीज हो गया। डायबिटीज में एक ड्रग्स चलती है मेटफॉर्मिन, और मेटफॉर्मिन की वजह से विटामिन B12 की कमी हो जाती है। अगर विटामिन B12 की कमी होती है तो हमारी बॉडी में नॉर्मल सी बात है, थकावट होगी ही होगी। तो हम ऐसे बंदे में विटामिन B12 का सप्लीमेंटेशन स्टार्ट कर सकते हैं। और वैसे भी हम जैसे कोई आयरन फोलिक एसिड वाला या फिर कोई अनीमिया वाला पेशेंट होता है, उसमें हम साथ में विटामिन B12 स्टार्ट करते ही हैं। और ऐसे बंदे होते हैं जो धूप में नहीं जा पाते, हम उनसे पूछते हैं कि भाई थोड़ा पीलापन दिख रहा है उनके चेहरे पे, उनका हमने विटामिन डी का टेस्ट कराया, उसमें विटामिन डी की वैल्यू कम आई, तो हम उसको विटामिन डी प्रेस्क्राइब करेंगे। और जो बाकी डिजीज है हम उसको ईटियोलॉजी के हिसाब से ट्रीट करेंगे, जो इसकी ईटियोलॉजी है, जिस वजह से हो रही है। जैसे हार्ट की ईटियोलॉजी है तो हार्ट का ट्रीटमेंट चलेगा।